Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hafiz Zahir to teach you the subject of biology, and we will start from chapter 7 whose title is Kingdom Protista. बेटे किंगडम प्रोटिस्टा जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की जो अफादियत है, वेटेज है, वो बेटे आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQ बेटे जो है वो इसमें आता है। और एंटी टेस्ट में इसमें चैप्टर में से इसके फीचर्स और इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये चंद पॉइंट्स जो है वो एंटी टेस्ट में शामिल हैं इस चैप्टर में से। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बेटे जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है सबसे पहले आने वाले। तो क्योंकि यूकैरियोट्स में ये सबसे पहले आने वाले जानदार हैं, इसलिए हम इनको प्रोटिस्ट कहते हैं या किंगडम प्रोटिस्टा इनके किंगडम को कहा जाता है और जानदारों को प्रोटिस्ट कहा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ बेटे हम इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स को भी हम रीड करते हैं, देन मैं आपको इसके क्वेश्चन बेटे जो है वो भी रीड करता हूँ, आप उसको ज़रा लिख लीजिएगा। प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर colonial or simple multicellular organism that possess a eukaryotic cell organization। क्या प्रोटिस्ट जो हैं एक सेल वाले कॉलोनी बना के रहते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इन सब में यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है वो इन सब का एक कॉमन फीचर है और चाहे ये सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सब में ये एक ही तरह के होते हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं उन सब के बारे में यही ख्याल किया जाता है कि वो इस किंगडम से ही इवॉल्व होते हैं, क्योंकि इस किंगडम से मज़ीद 3 किंगडम्स की एवोल्यूशन होती है। लिहाजा इस किंगडम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि इसकी वजह बेटे ये भी है कि इस किंगडम को हम जो है वो बास्केट किंगडम कहते हैं और इसकी जो पहचान की जाती है वो एक्सक्लूजन से की जाती है, क्योंकि इसमें एक तरह के जानदार शामिल नहीं होते। इसमें हर उस जानदार को शामिल करते हैं जो अपने किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होता, किसी भी किंगडम में शामिल नहीं होता, हम उसको इस किंगडम के अंदर रखते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तीनों यूकैरियोटिक किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया जो है वो इस यूकैरियोटिक किंगडम से इवॉल्व होते हैं। अगर हम इसको डिफरेंस में जाएं तो ये प्लांट्स और एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं पाई जाती। तो यहाँ बेटे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनते हैं इसमें। एक तो बेटे क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई दिस किंगडम इज़ नाउन बाई एक्सक्लूजन, या वाई किंगडम प्रोटिस्टा इज़ नाउन बाई एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन का बेटे मतलब ये है इसके सारे के सारे जो जानदार हैं उनको चूँकि एक्सक्लूड किया गया है किसी दूसरे किंगडम में से, इसलिए हम इसको बास्केट किंगडम भी कहते हैं और एक्सक्लूडेड किंगडम भी कहते हैं और इसकी पहचान हम एक्सक्लूजन से करते हैं। सेकंड बेटे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसको अलग किंगडम ही में क्यों रखते हैं। तो उसकी रीज़न बेटा ये है कि इसके जो जानदार होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और वो उनमें डाइवर्सिटी किस वजह से होती है, उनमें डाइवर्सिटी जो होती है वो बॉडी फॉर्म्स, बॉडी शेप्स की वजह से होती है, रिप्रोडक्शन की वजह से होती है, न्यूट्रिशन के मोड्स की वजह से होती है, लाइफस्टाइल की वजह से होती है। इस वजह से ये किंगडम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और इसकी अपनी पहचान होती है। ये एनिमल्स और प्लांट से डिफ़र करता है, इसमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं पाई जाती और इसके जो जानदार होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं मोस्टली इसके जानदार, इसलिए हम इस किंगडम को जो है वो एक अलग किंगडम के तौर पर जो है वो याद करते हैं, इसको पुकारते हैं। अगर हम इसको इसमें रीड भी करेंगे तो इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो एक वास्ट वैरायटी पर जो कि बुनियादी तौर पर पानी में रहने वाले जानदार हैं, जिसकी जो
वेरिएशन होती है वो 4 चीज़ों पे होती है: बॉडी शेप्स, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल। इसको हम बास्केट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसमें सारे जानवर एक्सक्लूडेड होते हैं। सारे प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक हैं जो कि एक कॉमन फीचर है, और ये किंगडम प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया से निकला है। इसको जो है वो एक सेपरेट किंगडम में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो किसी भी दूसरे किंगडम में नहीं होते, वो इस किंगडम में शामिल होते हैं जी। नेक्स्ट जो बेटे स्लाइड है उसमें मेजर ग्रुप्स, अगेन बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो पहला बेटे जो ग्रुप है वो है सिंगल सेल प्रोटोजोआ। इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं क्योंकि इनमें एनिमल्स की तरह लोकोमोशन के लिए लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं, और इनके सेल वॉल से महरूम होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती जो कि एनिमल में नहीं होती, और ये एनिमल्स की तरह हेटरोट्रोफ होते, इसलिए हम इनको सिंगल सेल प्रोटोजोआ को हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। बेटे सेकंड ग्रुप है यूनिसेलुलर एल्गी या मल्टी सेलुलर एल्गी, वट एवर। एल्गी जो है वो इसका सेकंड ग्रुप है, और ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। इनमें प्लांट्स की तरह जो कॉमन चीज़ है वो सेल वॉल की प्रेजेंस और फोटोसिंथेसिस का होना और नॉन मोटाइल होना, ये इसके फीचर्स हैं जो कि इसको प्लांट लाइक बना देते हैं। स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड या ओवोमाइकोट्स, ये दोनों फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। फंजाई की तरह इनकी बॉडी हाइफी पर मुश्तमिल होती है, और ये हेटरोट्रोफ होते हैं। तो ये बेटा भी शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्लाइड में आप जो है वो प्रोटोजोआ को अगर हम देखें तो प्रोटोजोआ की समरी है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। अमेबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स और सिलिएट्स शामिल हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अमेबा की। अमेबा यूनिसेलुलर जानदार है, कोई ख़ास शेप नहीं होती। स्यूडोपोडिया इसके लोकोमोटिव ऑर्गन है। इसकी एग्जांपल में एंट अमेबा, हिस्टोलाइटिका और अमेबा शामिल है। अमेबा की डायग्राम आप देख सकते हैं, कोई ख़ास शेप नहीं है। जहाँ बॉडी ने जाना होता है वहाँ साइटोप्लाज्मिक फ़्लो बनता है, वहाँ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है, उसी को ही हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। बॉडी में पानी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। बॉडी में फूड की डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अगर हम अमेबा की बात करें तो अमेबा जो है वो फ्रेश वाटर जानदार है जो कि मेराइन में सोयल अमेबास भी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं। अमेबा में फ्लैजेला नहीं होते और इनमें स्यूडोपोडिया से ही मूव करते हैं। स्यूडोपोडिया मैंने बताया आपको क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है। अमेबा के जो स्यूडोपोडिया का जो फ्लो होता है वो इसकी वजह से इसकी शेप मुसलसल चेंज होती रहती है, जिस वजह से ये मूव भी करता है और ये खाता भी है। अगेन बेटे यहाँ पर एक इस अमेबा से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ये है कि कौन सा अमेबा है जो कि पैरासाइट है और वो कौन सी बीमारी इंसानों में पैदा करता है। तो एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका की जो बीमारी होती है वो है ह्यूमन डाइसेंट्री, अमेबिक डाइसेंट्री की जो डिजीज़ है, दिस इज़ कॉज्ड बाय अमेबा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएं तो जायंट अमेबा के बारे में स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं कि व्हाट इज़ जायंट अमेबा, व्हाट इज़ पेलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस, व्हाट आर फीचर्स ऑफ जायंट अमेबा, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जायंट अमेबा, व्हाई जायंट अमेबा इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट। तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। जायंट अमेबा का बेटे जो साइंटिफिक नेम है पेलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस है, और इसमें चूँकि ये प्रिमिटिव यूकैरियोट है उसकी निशानी ये होती है कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियाई ही होते हैं और कोई दूसरा ऑर्गेनल नहीं होता। जायंट अमेबा जो है मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया से एनर्जी हासिल करते हैं, और ये वो ख़ास किस्म के आर्किया बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी हाइपोक्सिक कंडीशन में मीथेन पैदा करते हैं। और ये रहते कहाँ पर हैं, ताज़ा पानी का जो बॉटम है, जो दलदली मिट्टी होती है वहाँ पर ये रहते हैं, और वहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं।